वो सब गाइस, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास में एक मिनॉक्सिडिल का ये पैक पड़ा हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों मैं बहुत सा अपनी वीडियो में पहले बोल चुका हूँ कि मेरी वो जो डब्बी थी वो खो चुकी थी। लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल से मेरे को ये डब्बी मिली है। ये देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। आप इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपको देखने में बहुत ज़्यादा बेकार सी लग रही होगी, और इसको मैं इस डब्बे में वापस रख देता हूँ। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके की डब्बी आती है, ठीक है। इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ अपने बालों के लिए, ठीक है। अभी आपको बताऊँगा कैसे इसने यूज़ किया। इससे मेरे को बिल्कुल भी दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे कि मैं जब रात को सोता था बिस्तर पे, और जब दोस्तों उठता था सुबह, तो देखता था अपने आजू बाजू में कम से कम मेरे 200 से 300 थ्रेड आराम से निकलते थे बालों के। तो मैं सोने से उठते ही सार दोस्तों मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाता था। एकदम से मेरे को लगता था अरे यार भयंकर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। उठने पे आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स फ़ील करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग और ज़्यादा टेंशन में चले जाता था, क्योंकि भैया उठे आप और दिन उठते ही सारा आपका ख़राब चला गया। उठते ही शुरू भी नहीं हुआ दिन, ख़त्म हो गया आपका दिन। मैंने सोचा यार चलो मैं मिनॉक्सिडिल लगा लेता हूँ, हो जाएगा ठीक, लेकिन नहीं हुआ भाई, ठीक है। इससे मेरा बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद कंपनी का ये क्लेम है कि आप इसको कम से कम रेगुलर 5 या 6 महीने के लिए इस्तेमाल करो, या डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, तो उसको 8 महीने के लिए इस्तेमाल करो। तो फिर मैंने नया पैकेज इसका मंगाया था, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है दोस्तों नई बोतल में आया था, लेकिन इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने इसकी दूसरी ये 2 बोतल तो ये हो गई, एक ये वाली हो गई और एक आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। 2 बोतल तो ये हो गई। उसके बाद दोस्तों मैंने इसका तीसरा प्रोडक्ट मंगाया था सेम कंपनी का। मुझे लगा भाई कभी रिएक्ट ना कर जाए, तो सेम का मंगा के देखते हैं, और ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं मंगाऊंगा। उसके बाद भाई मैंने फिर से मंगाया था ये वाला, ठीक है। आप इसके पैक देख सकते हो, और ये आपको स्प्रे फॉर्मेट में मिलता है आप, ठीक है। देखो थोड़ी सी मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ मैं आपको, ये देखो, है ना, ये देखो। वैसे इसकी जो स्मेल है ना बहुत मीठी मीठी से आती है, बहुत मस्त इसकी स्मेल आती है। तो मेरे दोस्त ये 3 बार मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुका हूँ। एक प्रोडक्ट, ठीक है, मिनॉक्सिडिल का, सेकंड वाला डब्बा ये रहा, और मेरे दोस्तों तीसरे वाला डब्बा इसका ये रहा, इसी के अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। इनसे मुझे दोस्तों कोई फ़र्क फिर नहीं पड़ा था। जब मैंने दोस्तों ये तीसरी वाली बार मंगाया था ना इसको, तीसरी बार जब मैंने इसको मंगाया था, तब जा कर के मेरे जो बाल है थोड़े थोड़े रुकना स्टार्ट हुए थे, पूरी तरीके से रुके नहीं थे। मैंने कैसे रोके हैं, क्या किया है, वो सब आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो देखो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के लाया हूँ वे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने मुझसे पहले पूछे थे। मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने पे। ये हल्की सी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, एक प्रोडक्ट और मैं भूल गया, ये था दोस्तों आपका DST का, ये है आपका DST ब्लॉकर विद बायोटिन। ये है दोस्तों आपका HK वाइटल की तरफ से, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर वीडियोज़ काफ़ी सारी बना चुका हूँ पहले। तो एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, और उसके बाद दोस्तों ये DST का ब्लॉकर है। इसमें आपको 60 टैबलेट्स मिलती हैं, जो कि आपको एक दिन में एक टैबलेट खानी पड़ती है। जब आप सोने जाओगे तो सोने से पहले आपको एक टैबलेट खानी पड़ती है, ठीक है। इसमें 60 टैबलेट्स आती हैं, यानी कि 2 महीने के लिए आपका टैबलेट होता है वो, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको DST के बारे में बताता हूँ, तो कि मैंने लिया क्यों था। देखो भैया, आपके पास में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा वीक बन जाता है या बहुत अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन DST में कन्वर्ट हो जाता है। DST यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन किसी काम का नहीं होता है। तो सबसे पहले किस पे जाके इफेक्ट करेगा, वो आपके सेरिब्रम वाले हिस्सा, यानी कि यहाँ पे आपका जाके सबसे पहले इफेक्ट करेगा, जहाँ से कि आपके जो बाल है यहाँ से आप लोग देखना पतले होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। किसी कैसे मेल पैटर्न्स आता है, किसी के कुछ आ जाता है। इसलिए आप अपने आसपास देखना कि जो अंकल होते हैं ना, जो अंकल लोग होते हैं, उनके यहाँ से तो चमन मिलता है, लेकिन साइड से, बाजू से और इस वाली बाजू से उनके बाल होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो सारा का सारा बेकार हो चुका है। उनके अंदर कोई अब जान नहीं बची, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं बचा। सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन उनका डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदल गया है, जिस वजह से उनका मेल बर्डनेस पैटर्न्स वगैरह आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए आपको DST ब्लॉकर खाना पड़ता है, यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो DST में कन्वर्ट ना हो, जिस वजह से आपको ये एक टैबलेट खानी पड़ती है। इसमें 60 दिन की टैबलेट आती है, यानी कि एक दिन में एक ही टैबलेट खाओगे आप, ठीक है। तो एक ही खानी भी पड़ेगी आपको। कभी आप लोग
लोग बोलो आकाश भाई क्या 2 खा सकते हैं, नहीं खा सकते आप, ठीक है। एक दिन में 1 ही खानी पड़ेगी आपको, तो उस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखो, मैंने कितनी मुश्किल से यहाँ पे सामने करना पड़ा था कि सुबह उठता था, मेरा सारा का सारा टाइम बर्बाद चले जाता था। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जब मैं शावर लेने के लिए जाता था ना, जब मैं शावर लेने के जाता था नहाने के लिए, तो दोस्तों सिंक में देखता था मेरे बालों का गुच्छा सा बन के आता था जब मैं अपना वो करता था, क्या बोलते हैं उसे, शैम्पू वगैरह करता था उसके बाद में। अब मेरे दोस्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, मैं क्या करूँ। गंजा भी हो गया था मैं उसी चक्कर में कि चलो यार गंजा हो जाता हूँ, क्या गंजा होने के बाद तो दोबारा से बाल आएंगे, वो हेल्दी बाल आएंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे से दोस्तों। मैं फिर भी उसके बाद भी मैंने इसको इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने इससे पहले अपने शायद एक डर्मा रोलर होता है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया था जिसका फ़र्क मुझे नहीं पड़ा। लेकिन किस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। बाय द वे इन सारे लिंक का प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाके ख़रीदना एक बार, आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं कोई ऐसा वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं बताता, 100% ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते भैया। आप लोगों ने मुझसे बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, लोगों ने बोला है भाई मैंने पीआरपी करा रखी है, ठीक है। तो अब मैंने पीआरपी कराई, उसके बावजूद भी जो है मेरे बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं, मतलब बाल झड़ना रुके नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली झड़ते ही जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि कोविड के बाद से, जब मैंने फर्स्ट डोज़ ली थी उसके बाद से मेरे जो बाल हैं वो और ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई आकाश भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में, मुझे बताओ, ठीक है। और आप लोगों ने मुझसे और भी ज़्यादा पूछा था भाई, वायरस के बारे में पूछा था कि जो वायरस है, यानी कि जो कोविड-19 का वायरस है या फिर किसी को फ्लू हो गया होगा पहले, तो एक भाई जो था अपना वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, मुंबई के रहने वाला है वो, उसने कमेंट किया था। तो वो बीमार पड़ा और बीमार पड़ने के बाद में क्या हुआ, उसकी जो है सबसे पहले हेल्थ ख़राब हुई, तो यहाँ से उसके बाल जो है झड़ना स्टार्ट हो चुके। उसको लगा यार चलो ठीक है, थोड़ा सा बीमार भी हूँ मैं नहाया भी नहीं हूँ, क्योंकि बीमारी में नहाया नहीं जाता है, तो एक आधा बाल आपका टूट जाता है, गिर भी जाता है। अगर आपको 3-4 दिन आप बिना नहाए हो जाते हैं तो आप देखना अरे यार बाल झड़ना स्टार्ट हो चुके, तो ऐसा उसको लगा नॉर्मली डे में। लेकिन जब थोड़े से टाइम बीते तो उसके और ज़्यादा बाल झड़ने लगे। फिर उसने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि आकाश भाई तुमसे पूछता हूँ मैं सब कुछ, तो इसके बारे में बताओ। तो भाई देखो, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीआरपी की। पीआरपी दोस्तों ये होता है आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो आपके हाथों से ब्लड निकालते हैं, ठीक है। ब्लड निकालेंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे फिर उसको, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, आपका ब्लड निकाला, एक कैप में भरने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, वो घूमती है बहुत तगड़ी तरीके से, खटाखट ऐसे घूमती है। तो घूमने के बाद में जो आपका प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाता है और आपका जो ब्लड है वो नीचे बैठ जाता है। तो प्लाज्मा को वो इंसर्ट करते हैं एक सिरिंज की मदद से, और जहाँ जहाँ पे आपके वीक बाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कल्प में, तो उसको स्कल्प में इस तरीके से वो कर देते हैं। और ये बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आप ही के खून से बना प्लाज्मा आप ही के शरीर में न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेफ़ माना जाता है कि भैया क्योंकि आप ये खून से है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिस वजह से काफ़ी लोगों के जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पीआरपी कराई, उन्होंने सोचा चलो हमारे पे अच्छा आएंगे अब बाल, हमने पीआरपी करा ली है, पैसे खर्च कर दिए हैं, क्योंकि भैया पैसे का इसमें आता है, मैंने पैसे का भी लिखा था, 5,000 से लेकर के 60K यानी कि 60,000 तक का खर्चा इसमें आ जाता है। डिपेंड करता है आप लोकेशन में कहाँ रहते हो। मुंबई में रहोगे तो भैया ज़्यादा पैसे दोगे, किसी इधर अरे गेरे नत्तू गेरे जगह पे रहोगे तो भैया कम पैसे लगेंगे, डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है, ठीक है, ऐसा। तो अब मेरे दोस्त इसमें जो है 3 से लेकर के 4 सेशन लगते हैं रिज़ल्ट को अच्छा बनाने में, और हर एक में जो है गैप होता है इसमें कम से कम 4 से लेकर के 6 हफ्तों तक का, ठीक है। 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना तक का, 1 से 1.5 महीने तक का गैप होता है ऐसे मतलब सेशन को लेने में, ठीक है। डॉक्टर्स आपको सलाह हमेशा ये देती है कि आप कम से कम 4 सेशन इसके लें। तो भैया वे हमेशा आपका पैसा बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। पहली बात तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है मेरे भाई। अब जो आपके बाल झड़ते हैं, आपने पीआरपी करा उसके बावजूद भी आपके बाल झड़ते हैं, वो मेरे दोस्त आपकी वजह से झड़ता है। इसका कारण बहुत मिनिमम सा है। सबसे पहले तो ये आता है कारण
कि आप लोग बहुत ज़्यादा शेक करते होंगे और कहीं कहीं तो ऐसे हैं साले बीमार पड़े हैं और करने में लगे पड़े हैं, ठीक है, बुखार में भी हिला के सोते हैं। तो भैया आपके अंदर कोई शरीर में जान नहीं है, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन आपका पहले ही वीक है, इस वजह से ही तो वो DST में कन्वर्ट हुआ। ऊपर से आप लोग ये कर दोगे तो वो जो आपका हल्का फुल्का एक आधी बूंद बची रहनी चाहिए थी वो भी ख़त्म, आपकी सारा स्पर्म आपका बेकार चलाता है, जिस वजह से आपके पूरी सेक्स लाइफ बेकार हो जाती है। वैसे मेरा जो चैनल है फिक्स योर लाइफ विद आकाश कुमार, जहाँ पे आप ये वीडियो देख, मेरा टॉप चैनल है, इसीलिए मेरे पास में बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि जो टॉप इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम लोगों के पास में होनी चाहिए। अगर सभी के पास में हो गई तो भैया दुनिया काम नहीं करती ऐसे, ठीक है। वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं वो गिने चुने होते हैं, ठीक है। इस वजह से मेरे पास में जो ऑडियंस है वो वर्ल्ड लीडर है, बहुत छोटी सी ऑडियंस है लेकिन बहुत कमाल की ऑडियंस है, ठीक है। इस वजह से मेरे दोस्त मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। यहाँ पे आप मेरे जॉइन बटन के ऊपर टैप करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं सेक्स लाइफ से लेकर के और बॉडी लाइफ तक एक्सपर्ट हूँ अपने फील्ड के अंदर, इसलिए आप लोग मुझे आकाश भाई बोलते हो, ठीक है। आकाश सर नहीं बोलते क्योंकि आपसे मेरा कोई इतना ऊपर का कनेक्शन नहीं है, आपसे मेरा डीप डाइव दिल का कनेक्शन है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों मैं जो है एक्सपर्ट हूँ आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, दांतों के लिए। आप लोग देख लो यार, आज ही अगर कोलगेट का ऐड करने जाऊँ आज ही मिल जाएगा मेरे का, ठीक है। दांत देख लो, होठ देख लो, अपने भाई के स्किन देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल बॉडी देख सकते हो, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन देख सकते हो, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पाया गया। अभी मैंने अपनी हेल्थ चेकअप कराया था तो कम से कम भी 1200 नैनोग्राम पर सेकेंड क्या होता है वो 1250 समथिंग का था, आया था वो 1250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। इस वजह से मेरी आप आवाज़ भी सुन सकते हो, थोड़ी सी हैवी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स। आप देख भी सकते हो अपने आसपास में। और मैं कोई मेड अप वॉइस नहीं बोलता, अरे ऐसे करूँगा तो भैया एक ना एक बार तो टोन टूटेगी ही ना, है ना, क्यों भाई, ऐसा हो सकता है। तो अब मेरे दोस्त देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके बाल क्यों टूटते PRP से, मेरे दोस्त उसका एक कारण ये है, एक तो आप ये कर देते हो, दूसरा दोस्तों उसका कारण ये निकल के आता है कि देखो आपका खुद का ही खून वे लोग लेते हैं। अब आपका खून ये नहीं पता है कि भैया आपका अच्छा खून है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खून है या बेकार खून है, जिसको हम आम भाषा में गंदा खून या अच्छा खून बोलते हैं, ऐसा, ठीक है, आम भाषा में। तो मैं आम भाषा की ही लेके चलता हूँ। तो आपका खून क्या पता गंदा खून हो भाई, आप मोमोज़ खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, खून तो खून होता है वो भी, ठीक है। लेकिन भाई एक पिज़्ज़ा खाए हुए खून में और एक मुर्गा खाए हुए खून में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है कि नहीं होता है। आप उनकी बॉडी खुद देख के बता सकते हो कि हाँ यार आकाश भाई ठीक बोल रहे हो तुम, पिज़्ज़ा खाए हुए को एक चाटा मार तू गिर जाएगा वो, लेकिन तू चने खाए हुए को, मुर्गे खाए हुए को, अंडे खाए हुए को एक घुसड़ मार के देखा वो हिलेगा भी नहीं, ऊपर से तुझे और दर्द देगा वो, समझे। तो एक तो ये मेरे को ये लगता है कि भैया आपका खून जो है उस लेवल का नहीं है, या फिर आपके खून में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, शायद आपके अंदर हीमोग्लोबिन ही ज़्यादा ना हो, जिस वजह से आपने और ज़्यादा खून उसको दिया और आपने PRP करा के बैठ गया, जिस वजह से आपके बाल पतले होने ही होने। आप आकाश भाई के बाल देख लो यार, अब नहीं झड़ सकते, एक बाल भी अगर मेरा झड़ जाए तो बात है। और मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं किया ना, मैं PRP ये सब मुझे पता भी नहीं था पहले, मेरे को तो सिर्फ नेचुरल वे पता है, जिस वजह से मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये थिया, और बस ये दो की वजह से मेरे बाल आए हैं, बाकी और किसी की वजह से मेरे बाल नहीं आए हैं। मैंने उसको रेगुलर यूज़ किया है जिस वजह से मेरे बाल आए हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। ना मेरे पे इतने सारे पैसे हैं भैया कि मैं उन्हें डॉक्टर को जाके दूँ, ले भैया पैसे, ये भी मैंने बड़ी मुश्किलों से मंगाया था यार, इतने 1-1 रुपये जोड़ के, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं, जिस वजह से 5 रुपये जोड़ता हूँ, समझे। तो भैया मेरे पे फ्री का पैसे नहीं, डॉक्टर को खिला दूँगा मैं, इतना कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं आता यार। मेरे घर की हालत देख लो, ये पर्दा लगा के मैं वीडियो बनाता हूँ, समझे। तो मेरे दोस्त आगे यहाँ पे आपको, तो मैं हीमोग्लोबिन की आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो देखो आपके अंदर मेरे दोस्त कम से कम भी ना 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर का आपके अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप आज जाना डॉक्टर के पास में, बोलना भैया मेरा खून चेक करो, और वो आपका ब्लड रिपोर्ट भी देगा, उसी से बोल देना इसमें टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट भी डाल देना, तो टेस्टोस्टेरोन भी आपका हो जाएगा, ब्लड से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका हीमोग्लोबिन भी उससे पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास में 13 से लेकर के 17 है या इससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर है,
तो आप एवरेज हो, आप एक अच्छे हो, स्वस्थ हो, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। और ये जो आप प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करोगे, ये मिनॉक्सिडिल का, ठीक है, और ये DHT ब्लॉकर है, इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये, बहुत कम टाइम में। जैसे कि 3 से लेकर के 5 महीने में आपका आराम से बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। जैसे आपके आकाश भाई के बाल आ रखे हैं, ऐसे ही आपके बाल इससे आ सकते हैं। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% में इतना क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 100% बोल देंगे तो भैया कुछ फेक समझते हैं लोग उसको, ठीक है। क्या आकाश भाई 100% तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है, नहीं हो सकता ना, तो 95%, ठीक है, इतना तो हो ही सकता है। अब मेरे दोस्त, दूसरा है कि क्यों, हाँ, कोविड के बाद में, कि आप लोगों ने पूछा था कि भाई आकाश भाई मेरे कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं। तो देखो, उसका सिर्फ एक कारण ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। सबसे पहली तो बात मैंने आपको बोली कि आप लोग रातों तक फ़ोन चलाते हो, जिस वजह से ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है। ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाएगी, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि अभी दिन है, अभी तू सो मत, ठीक है, कि अभी दिन है, अभी तू सो मत। और जब रात होएगी तो तब सोइयो, और रात तो हो ही रही है बेसिकली, लेकिन तुम चला रहे हो फ़ोन, उसमें बहुत भयंकर दबा के चला के। उस वजह से आपका ब्रेन आपको जगा के रखता है, आपकी आंखें थकी थकी सी महसूस होती है। कभी आपने महसूस किया कि यार आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप 8 घंटे भी सो गए हो आराम से, जबकि कभी आपने गौर किया कि यार आप 8 घंटे सो गए हो बहुत आराम तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी आप उठते हो तो आपकी आंखों में ऐसे जलन सी महसूस होती है, आप टायर्ड फील करते हो। कभी महसूस किया है अपना? तो यही है उसका कारण कि आपके अंदर ये वाली आदत है, ठीक है। ये क्या है यार, तुम सालों, मैं तुम्हें पिछले 1 साल से बता रहा हूँ कि मेरे भाई मेरा ये वाला वीडियो देख लो, जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है नो मैस्टरबेशन कैसे करोगे। अरे तुम्हारा बाप का बाप भी तुम्हारी आदत छोड़ देगा, ये तुम्हारा बाप का बाप है ना, उसको भी ये वाली आदत होगी ना, वो भी छोड़ देगा इस वाली वीडियो को देख के। क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुना रखी है, बहुत वैसा सुना रखा है। आप नहीं सुनते हो ऐसे कि हाँ देखो साइंटिफिक रिसर्च है, वो सबको पता है कि हाँ आकाश भाई ठीक है साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन करता है। इस वजह से मैंने आपको उसमें डांट लगाई है कि भाई मत कर, ठीक है। सबके सब तो ऐसे ही बता रहे हैं कि देखो ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें, अरे भैया साइंटिफिक रिसर्च की भाड़ में। हाँ तू सही बता रहा है, साइंटिफिक रिसर्च है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मेरा शरीर इजाज़त ही नहीं देता उसकी, मेरे को दोबारा से मन करता है करने का, तो मैं क्या करूँ। जिस वजह से मैंने तुम्हें उसमें डांट लगा रखी है इस वीडियो में कि आपको नहीं करना है, और जो आपका असली भाई होगा ना वही आपको डांट लगाएगा, अदरवाइज सब आपसे प्रोडक्ट खींचेंगे। भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद लेना, वहाँ का 20% ऑफ मिलेगा, ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करना तेरा भाई, और साले कुछ वो और होते हैं, ठीक है। आप लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, डॉक्टर आपका फ़ायदा उठाएगा, यूट्यूबर आपका फ़ायदा उठाएंगे, और जो मेरे जैसा अच्छा यूट्यूबर है जो आपको अच्छी बताने की कोशिश करेगा उसको आप बात मानोगे नहीं, जिस वजह से आपके सारे बाल उड़ेंगे, आपकी सारी जो भी एनर्जी होगी वो सक होगी, आपका पैसा भी जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस वजह से आपको ये करना पड़ेगा। और जो मैं कोविड की बात बता रहा था, ठीक है, तो देखो इसमें आता है आपका एक तो टेंशन, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। दूसरा आता है दोस्तों उसमें शारीरिक बदलाव, यानी कि अगर कोई मोटा आदमी था, उसने एकदम से अपने जो है वज़न घटाने की सोची, और एकदम से वज़न घटाएगा तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर, जिस वजह से आपके बाल झड़ेंगे। या कोई आदमी लैंडी सा है, ठीक है, लैंडी सा पतला सा सुक्कड़िया, ठीक है, हालांकि हेल्दी है, लेकिन उसको ये लगा कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, और जो सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो एक काम करता हूँ मैं अपना जो है वज़न बढ़ाता हूँ। और उसने एकदम से अपना वज़न बढ़ाया, जिस वजह से उसके जो है हार्मोनल फैक्टर आए, चेंजेस आए, तो उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो भाई ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरा है आप बीमारी, भाई क्या पता कोई बीमार हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो वही मुंबई से था वो लड़का, और वो 3-4 दिन तक नहीं नहाया, बीमार था, उसके 3-4 ऐसे बाल झड़े, लेकिन उसके बाद उसके बाल झड़ते ही चले गए, ठीक है। तो भाई बीमारी भी एक कारण हो सकती है। साथ ही साथ इसमें आपका कारण हो सकता है कि आपकी ब्लड जो है साफ़ नहीं होगा, शायद गंदा खून होगा आपके अंदर। अब गंदा खून और सच्चा खून ऐसा तो कोई मेजरमेंट नहीं है नापने का, लेकिन बस ऐसा आपको पढ़ाने के लिए, आपको ऐसा समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि गंदा खून और अच्छा खून, ठीक है, बस ऐसे होता है। बाकी गंदा खून और ऐसा अच्छा खून साइंटिफिक रिसर्च में कोई नहीं होता, खून होता है, ठीक है। तो वैसे तो है। तो मेरे दोस्त अब आपकी जो है, आप यहाँ पे देखना, मेरे पास में आपके लिए बहुत बेस्ट गाइड पड़ी हुई है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूँगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा मैं। इसमें आप पढ़ना, इसमें आपको 10 डेंस न्यूट्रिशन फूड मिलेंगे, न्यूट्रिएंट फूड मिलेंगे आपको, जो कि मेरे दोस्त आपके ओवरऑल शरीर सुधारेगा, आपका ओवरऑल बॉडी सुधारेगा। आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई हैं भाई, मेरे को बहुत
ऐसी की तैसी में घुस के बनानी पड़ती है वीडियो को, क्योंकि आपको पता है कि यार आपका आकाश भाई हमेशा यूएस वाली रिसर्च उठा के बोलता है, इंडिया वाली भाई कुछ नहीं है, ठीक है, इंडिया में साला कुछ मिलता भी नहीं है, पहली बात तो ये है। आप यहाँ पे मंगाओगे, कहाँ पे मंगाओगे, मिलता ही नहीं यहाँ पे, समझे। तो मेरे दोस्त बहुत भयंकर रिसर्च है ये वाली, आप इसको इस्तेमाल करना। 10 न्यूट्रिशन फूड आपको उसमें दे रखे हैं, वो आप इसको जा सकते हो, ठीक है। और ये थोड़े से नॉनवेज की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आपको वेज वाले चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं उसको वेज वाले भी बता दूँगा, ठीक है। और हाँ मेरे दोस्त, मेरा नंबर 1 है चैनल फ़िटनेस के ऊपर, ओवरऑल सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कि भैया आकाश भाई टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं, अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखें, अपना माइंडसेट कैसे ठीक रखें, मनी को लेकर के, सेक्स को लेकर के, लाइफ को लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आपका आकाश भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। जॉइन बटन के ऊपर टैप करना, 1999 में आपको सारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सेक्स लाइफ, आपका जो बॉडी अफेक्शन है वो मिलेगा, और रिलेशनशिप फैक्टर आपको सब मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे दोस्त ऐसे ये सब कर करके उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो रखी है, और उनकी जो वाइफ है फिर दूसरे के अंदर जा कर के मैस्कुलिनिटी देखती है। तो ये मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और कानूनी भाषा में भी इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बोला जाता है। तो उसका कारण एक ही है, आपके अंदर सब कुछ है, मैं मानता हूँ आपके अंदर पैसे, आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, ये सब है आपके पास में, लेकिन अगर आपके पास में इनिशियल जो चीज़ होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, सेक्स अफेक्शन ज़्यादा नहीं है आपके पास में, तो आपकी अल्टीमेटली जो वाइफ है वो दूसरे के साथ में जाएगी ही जाएगी, या आपकी गर्लफ्रेंड है वो दूसरे के साथ में जाएगी ही जाएगी। इससे बचने का एक ही मात्र कारण है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ो। पिज़्ज़ा वगैरह मत खाओ भाई, चाउमीन वगैरह मत खाओ, जोड़ लो पैसे और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, या अपने पेरेंट्स से ले लो पैसा। आप ट्यूशन के भी तो जाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप घुमाते हो, ठीक है, गाड़ियों में तेल डलवा लिया, इधर उधर घूम गए, मत घूमो भाई, ठीक है, अपनी लाइफ सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगा लो और मेरे चैनल से जुड़ो। मैं आपको बहुत बेस्ट जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें आपको पूरा सेक्स लाइफ से लेकर के पूरा रिलेशनशिप लाइफ तक सब कुछ आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह पसंद आती है और थोड़ा सा डोनेशन वगैरह करना चाहते हो तो प्लीज़ यार, यूट्यूब ने थैंक्स का बटन दे रखा है, कर सकते हो। थैंक्स के बटन पे अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब के ही अबाउट सेक्शन में जाना और ये वाला आपको लिंक मिलेगा, इस पर टैप करना भाई। गूगल पे भी थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हो यार, मैं भी आप ही की जैसा हूँ भैया, मैं कोई अमीर घराने से नहीं आता हूँ। आप वैसे भी लाइव में जाते हो, किसी की लाइव देखते हो ना, किसी की लाइव जाते हो, वहाँ पे आप कर देते हो जिसमें से आपको कोई वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन भाई मैं तो आपको रियल वैल्यू दे रहा हूँ। तो रेदर देन उन चैनल को सपोर्ट करने के मेरे को आप सपोर्ट करो जिसमें कि मेरा भला होगा और आपका भला होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे बहुत बेस्ट आता है। अदरवाइज़ आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और मेरे चैनल से आप मेंबरशिप ले लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।